हम गोल गले के कुर्ते में फ्रंट में हाले को नाप लेंगे, राउंड में नापेंगे। जितना साइज़ हमें फ्रंट के हाले में मिला है उसमें मिला के बैक के हाले को भी नाप लेंगे। तो यहाँ ये साइज़ 17 इंच है जो हमारे गले का साइज़ है। यहाँ एल स्केल मेथड से हमने परफेक्ट गले की कटिंग की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम गोल गले के कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ते की कटिंग के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया है। जितनी कुर्ते की लूजिंग हो उसमें आधा इंच प्लस करके कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। उस स्ट्रेट लाइन से हम लाइन का मार्क लगाएंगे। जितना भी लाइन का साइज़ हो आधा इंच सिलाई मार्जिन रख के मार्क लगाएं। 1.25 इंच दामन में मार्जिन रखा है। लाइन के मार्क पे स्ट्रेट लाइन कर दें। दामन में मार्जिन के मार्क को भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। गोल गले में कुर्ते की कटिंग के लिए मैं बहुत ही आसान मेथड आपको बताऊंगा कि आपका जितना भी गले का साइज़ हो उसमें 1 इंच प्लस कर लें। यहाँ 17 इंच गले का साइज़ है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करें तो 18 इंच बनता है। अब इस 18 इंच का छठा हिस्सा निकालें तो 3 इंच बन जाएगा। आप फ्रंट में हाले के लिए 3 इंच में डाउन पे मार्क लगाएंगे और 3 इंच ही चौड़ाई के लिए मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क पे हम गोल गले की ड्राइंग कर देंगे। बिल्कुल गोलाई में ड्राइंग होनी चाहिए। उसके बाद आप शोल्डर की मार्किंग कर लें। यहाँ कुर्ते में 17.5 शोल्डर है तो उसका हाफ में 9.25 इंच में मैंने मार्क लगाया। इस मार्क पे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। इस लाइन पे हम आर्म होल के डाउन का मार्क लगाएंगे। हम 40.5 चेस्ट पर ही कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो उसका चौथा हिस्सा बनता है 10 इंच। हम 10 इंच पे आर्म होल के डाउन का मार्क लगाएंगे और शोल्डर के डाउन का मार्क 2.5 इंच पे लगाएंगे। ये 2.5 इंच का मार्क हमने चेस्ट के 16वें हिस्से से लिया है। आप किसी भी साइज में कुर्ता कटिंग कर रहे हो तो 16वें हिस्से पे शोल्डर डाउन का मार्क लगाएं। अब हम शोल्डर की क्रॉसिंग की लाइन लगा देंगे। ये लाइन हमारे हाले की गोलाई के पॉइंट से होगी। आर्म होल के शेप के लिए हमने 2 पॉइंट अंदर क्रॉस लाइन लगाई है। इस लाइन के हिसाब से हम आर्म होल की ड्राइंग कर देंगे। कुर्ते में तख्ती का नाप चेस्ट के चौथे हिस्से में 2 इंच कम पर आएगा। अब हम कुर्ते में फिटिंग के मार्क लगा लेंगे। 24 इंच सीने के बाद से फिटिंग है तो उसके हाफ में आधा इंच प्लस करके मार्क लगाएं। कमर के पास 23.5 फिटिंग है तो उसके हाफ में 2 पॉइंट प्लस करके मार्क लगाएंगे। और चाकों के पास से जो हमारी फिटिंग है 24 इंच है तो उसके हाफ में भी 2 पॉइंट प्लस करके 12.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। इतना ही मार्क दामन की तरफ लगाएंगे। फ्रंट में आर्म होल की ड्राइंग कर देंगे। अब हम कुर्ते के साइड को शेप दे देंगे। साइड में पॉकेट की मार्किंग करेंगे। आर्म होल के नीचे 5 इंच पे पहला मार्क लगाएं। 7 इंच पर पॉकेट के मुंह की मार्किंग करेंगे और उसके नीचे 3.5 इंच पे मार्क लगा दें। अब हम कुर्ते में फ्रंट की कटिंग कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम बैक में एल स्केल मेथड से किस तरह हाला कटिंग करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको एल स्केल मेथड से कटिंग की वीडियो सीखने को मिलेंगी। बैक की कटिंग के लिए कपड़े को उतना ही फोल्ड करना है जितना हमने फ्रंट में फोल्ड किया था। फ्रंट को बैक कटिंग के लिए कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे। हमने शोल्डर की तरफ 3.25 इंच उठाकर बैक को रखा है। ये 3.25 इंच 40 चेस्ट के 12वें हिस्से से मिला है। आप किसी भी साइज में कटिंग कर रहे हो 12वें हिस्से का ये मेथड निकालेंगे। 3.25 इंच का हाफ करें तो 1.5 इंच एक पॉइंट बनता है। सेंटर मार्क कर लें। यह हमारे हाले के डाउन का मार्क होगा। अब हमने फ्रंट में 3 इंच चौड़ाई के ऊपर हाले की ड्राइंग की थी तो हम बैक में हाले की चौड़ाई को आधा इंच प्लस करके ड्राइंग करेंगे, यानी 3.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया और बैक में हाले को ड्राइंग कर दिया। अब जितना हमने हाले के पास से बैक को उठाया है उसमें 1.25 इंच प्लस करें और आर्म होल के पास 1.25 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे। बैक में तीरे का मार्क लगा लें। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। 17.5 तीरा है तो उसके हाफ में आधा इंच प्लस करें, 9.25 इंच बन जाता है। अब हम बैक में शोल्डर के डाउन की क्रॉस करेंगे। तीरे के मार्क से मैंने बैक में आर्म होल की ड्राइंग की है। बाहर निकालते हुए इस शेप को ड्राइंग करना है।
अब बैक की कटिंग कर लेते हैं। बैक की कटिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा हाला किस तरह परफेक्ट कटिंग हुआ है। अब बैक को फ्रंट के ऊपर सिलाई मार्जिन निकालते हुए चढ़ा के रख लें। आप चेक कर लें कि आपके शोल्डर बराबर हो। अगर हाले की तरफ आपको फ़र्क नज़र आता हो तो आप उस फ़र्क को निकाल दें। यहाँ मुझे 2 पॉइंट का फ़र्क मिला है। इस फ़र्क को निकाल कर मैं आपको दोबारा रख के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि कुर्ते में बैक की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। साइड को हम फ्रंट के बराबर कटिंग करेंगे। जो हमने साइड में पॉकेट और चाक के मार्क लगाए थे उस पर कट लगा देंगे। कुर्ते में आस्तीन कटिंग करने के लिए हम आर्मोल को नाप लेंगे। पहले आप फ्रंट में आर्मोल की गोलाई को नाप लें। ये 10.5 इंच का साइज हमें मिल रहा है। इस 10.5 इंच में बैक के आर्मोल को भी मिलाकर नाप लें। अब इस टोटल साइज में हम सिलाई मार्जिन निकाल देंगे जो हमारे शोल्डर की सिलाई मार्जिन है। तो ये जो हमें टोटल साइज मिला है 23 इंच का मिला है। इस 23 इंच के हिसाब से हम कुर्ते में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कुर्ते में हाले को नाप कर देख लेते हैं कि कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है। हम फ्रंट में शोल्डर का सिलाई मार्जिन निकालते हुए हाले की गोलाई को नाप लेंगे। जितना हमने फ्रंट में हाले की गोलाई को नापा है उसमें बैक के हाले की गोलाई को मिलाकर नाप लें। तो ये टोटल साइज 17 इंच आ रहा है। हमारे गले का साइज भी 17 इंच है। अब हम कुर्ते में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगाइए। स्लीव्स के डाउन के लिए मैंने 3.5 इंच पे मार्क लगाया और वहां भी एक स्ट्रेट लाइन लगाई है। अब इस लाइन से हम क्रॉस एंच टेप रखकर देखें तो हमें 23 इंच का हाफ 11.5 इंच नापना है। यहाँ से आस्तीन की चौड़ाई को नाप लें तो ये उतनी ही होनी चाहिए जितना हमने फ्रंट में आर्मोल की गोलाई को नापा था। 10.5 इंच का साइज था। ये दोनों साइज आपने मैच करने हैं। अब हम आस्तीन के शेप के लिए ड्राइंग करेंगे। टॉप पर 3.5 इंच पे एक मार्क लगाया। उस मार्क से स्लीव्स के डाउन की लाइन तक हमने शेप दे दिया। हमने आस्तीन में 1 इंच का अंदर की तरफ और शेप दिया है। अब हम आस्तीन में लाइन का मार्क लगाएंगे। 22.5 इंच आस्तीन की लेंथ है। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए हमने 23 इंच पे मार्क लगाया। 1 से 1.25 इंच हमने स्लीव्स की लेंथ में मार्जिन के लिए रखा है। स्लीव्स में मोरी का मार्क लगाएंगे। यहाँ 6.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया। इस मार्क से स्लीव्स की चौड़ाई को आप शेप दे दें। शेप स्केल से हम ये शेप देंगे। अब हम कुर्ते में आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। पहले आस्तीन में गोलाई को कटिंग करेंगे। उसके बाद जो आस्तीन में हमने शेप दिया है उसको कटिंग कर लें। आस्तीन कटिंग करने के बाद मैं आपको कुर्ते पे रख के दिखाऊंगा कि हमने कुर्ते में आस्तीन कितना परफेक्ट कटिंग की है। आप कटिंग किए हुए कुर्ते को बिछा के रख लें। बैक को फ्रंट की कंधी के ऊपर फोल्ड कर लें। सिलाई मार्जिन को निकालते हुए फोल्ड करना है। आस्तीन को आर्मोल पे रख के घुमा के चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि आस्तीन आर्मोल के साथ बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।